हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 से लाया हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 से सेकेंड चैप्टर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। पहले पार्ट में मैंने रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का इंट्रो और पहले 2 सम बनाए थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 से तो शुरू करते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है ईच ऑफ ए एंड बी ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक। इफ ए डिपॉजिटेड ₹1200 per month for 3 years and B deposited ₹1500 per year month for 2 years, find a maturity who will get more amount and by how much. The rate of interest paid by a bank is 10% per annum. तो अब इसमें हमें कंपैरिजन करना है कि किसका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट किसका ज़्यादा है। यानी मतलब कि पूछ रहा है मैच्योरिटी वैल्यू हु विल गेट मोर अमाउंट एंड बाय, मतलब कि किसका वैल्यू मैच्योर होने पर ज़्यादा होगा। तो इसमें कंपेयर ए का या बी का। तो पहले हम लोग ए का वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद बी का। तो फॉर ए लिख के यहाँ पे शुरू करते हैं दोस्तों, क्योंकि कंपैरिजन है। तो इंटरेस्ट मैच्योरिटी वैल्यू प्रिंसिपल कितना दे दिया हमने 640 ए के लिए, 640 नहीं 1200 सॉरी 1200 एंड 3 years और रेट 10% पर एनम। ये हो गया फॉर ए। अब यहाँ पे हम लोग एक तो लाइन खींच के फॉर बी लिख देते हैं। प्रिंसिपल हो गया आपका 1500, एन हो गया आपका 2.5 years। 3 years को हम लोग मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे तो 36 हो जाएगा, 36 months। और यहाँ पे 2.5 years को हम लोग करेंगे तो 12 24 + 6 30 months। और रेट हो गया हमारा 10% पर एनम। अब पहले ए के लिए निकालेंगे फिर बी का निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग फॉर ए लिख देते हैं। अब हम लोग फार्मूला पुट करेंगे। फार्मूला के हिसाब से मैच्योरिटी वैल्यू दिया नहीं, चलो मैच्योरिटी हम क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं। फार्मूला के हिसाब से मैच्योरिटी वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये बहुत सिंपल है। मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है तो हमें P इंटू n +1 देखिए मेरी गलती करता है। मेजॉरिटी वाला इक्वल टू P इंटू n प्लस आई। अब आई का फॉर्मूला पुट करेंगे, P इंटू n प्लस P इंटू n +1 इंटू R बाई 2400। अब वैल्यू पुट करना है। P का हम लोग क्या दिया हुआ है फॉर ए के लिए 1200 इंटू n कितना दिया हुआ 36 प्लस 1200 इंटू 36 + 1 इंटू 10 बाई 2400। ईजी सम से सब, यहाँ से 2 0 यहाँ से 2 0 कट, 12 + 24 5। अब 1200 में 36 कितना होता है देखते हैं। तो मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू 1200 तो 36 देख लेते एक बार। यहाँ पहले लिख रहे थे, उसके बाद अगले स्टेप में सॉल्व कर लेंगे इसको। प्लस 36 37 इंटू 5। तो इसका आंसर होगा मैच्योरिटी वैल्यू 43,200 प्लस 36 37 इंटू 5 मेरे हिसाब से होना चाहिए, एक सेकेंड, कितना होना चाहिए 37 इंटू 6,660। ये दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद कितना आता है देखते हैं। हमारा मैच्योरिटी वैल्यू आएगा ये दोनों को ऐड करने के बाद 49,860। ये हमारा
ए के लिए हो गया, अब बी के लिए क्या होगा देखते हैं। फॉर बी मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू पी इंटू एन प्लस आई, तो मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू पी इंटू एन प्लस पी इंटू एन एन प्लस 1 इंटू आर बाई 2400। फॉर बी, अब बी का वैल्यू तो हमने पुट कर ही दिया है, अब जस्ट इस अब वैल्यू को फॉर्मूला पे पुट करना है। मेजॉरिटी वैल्यू इक्वल टू पी का यहाँ पे 1500 है बी के लिए, इंटू एन, एन कितना दे दिया हमारा 30 मंथ्स में हमें तो लिखना है यहाँ पे, प्लस 30, अब इधर पी यानी प्रिंसिपल हमारा यहाँ पे 1500 वापस इंटू 30 प्लस 1 इंटू आर 10 बाई वापस 2400, 2 0 1 0 यहाँ से कट, 1 0 यहाँ से कट, यहाँ से काटेंगे 3 से 24, यहाँ से काटेंगे 5, यहाँ से काटेंगे 4, काटेंगे 2, 75 से साइड जाएगा यहाँ पे 75। अब अगले पेज में हम लोग वैल्यू बस पुट कर देंगे मीन्स कंफर्ट के लिए। तो मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू 15,000 इंटू 30 प्लस 75 इंटू 31 इंटू 5 बाई 2। अब दोनों को करते हैं कितना ट्रांसफर देखते हैं। तो मेजॉरिटी वैल्यू इन दोनों को करेंगे तो 45,000 प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे मेरे ख्याल से 11,625 बाई 2। अब ये दोनों को 2 को डिवाइड कर देंगे काटने के लिए, तो 5812.5 ये होगा आंसर। तो अब ये दोनों को ऐड कर देंगे। मेजॉरिटी वैल्यू इक्वल टू 45,000 प्लस 5812.5। अब हमें क्या करना है, अब हमें वैल्यू कंपेयर करना है ए का और बी का। तो पहले मेजॉरिटी वैल्यू को निकाल लेते हैं कितना आएगा, मैं ऐड करके इसका आंसर 50,812.5। अब हम दोनों को वैल्यू कंपेयर करना है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं डिफरेंस इन वैल्यू। मेरे हिसाब से बी का वैल्यू बड़ा है तो बी को ज़्यादा अमाउंट मिला, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ बी फ्रॉम ए इज इक्वल टू 50,812.5 माइनस 49,860। अब हमें दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा आएगा 952.5। ज़ीरो लिख देते हैं, कोई फर्क तो पता नहीं, ज़ीरो लिखना ज़रूरी है, लिख लीजिए क्योंकि यहाँ पे डेसिमल एक प्लेस ही दिया हुआ है। तो हैंस बी विल have more maturity value than A by
कितना हमारा आया आंसर बाई 952.50। तो थर्ड लेसन इस तरह होगा दोस्तों, देख सकते हैं आप, इजी है, बस थोड़ा लास्ट में स्टेटमेंट कर देना, स्टेटमेंट देख कर देना। अब फोर्थ नंबर देखते हैं, फोर्थ नंबर कैसे है। आइए, फोर्थ नंबर भी इजी है, उतना भी कोई भी हार्ड नहीं है। चलिए अब फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर बोलता है आशीष डिपॉजिट सर्टेन सम ऑफ मनी एवरी मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर अ पीरियड ऑफ 12 months. If the bank pays interest at rate 11% per annum, Ashish get rupees 12,715 maturity value of this account. What a sum of money did he pay every month? इसमें देखिए दोस्तों, इसमें एक ट्रिक दिया हुआ है। इसमें हमें प्रिंसिपल निकालना है और मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखिए कैसे होगा ये वाला, इजी है। आशीष हमें मंथ्स में दिया हुआ, मंथ में पहले से दिया हुआ है, ईयर्स में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सॉरी, ईयर्स में नहीं दिया हुआ, मंथ्स में दिया हुआ, तो मंथ्स में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो एन हमें पता नहीं है, एन बोल रहे प्रिंसिपल हमें पता नहीं, ये प्रिंसिपल तो दिया नहीं है। एन है हम लोग का 12 months, रेट है हमारा 11% और मैच्योरिटी वैल्यू में दिया हुआ है 12,715 रुपीज़। तो हमें पी निकालना है, तो फार्मूला मैंने बोला वही रहेगा। तो हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस आई, मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस पी इंटू एन प्लस 1 इंटू आर बाई 2400। अब मैच्योरिटी वैल्यू निकल गया, अब हमें इसमें बस वैल्यू पुट कर देनी है। तो 12,715 इज इक्वल टू पी का पी हो जाएगा, टाइम हमें 12 months दिया हुआ पहले ही, और प्लस प्रिंसिपल वही हो जाएगा फिर से, फिर इंटू 12 प्लस 1 इंटू 11 बाय 2400। तो ये यहाँ से 200 हो गया। अब तो कुछ कटने वाला है, देख लीजिए। तो 12,715 इज इक्वल टू 12p। अब हम लोग 13 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 1 13 ना हुआ, तो 13 इंटू 11 हो जाएगा हमारा 143 पी भी है, तो 143 पी बाई 200। तो बस इसका हमें करना है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। तो यहाँ पर 200 का एलसीएम ले लिए, तो 200 इंटू 12 पी कितना हो जाएगा हमारा, वही 2400 प्लस 143 पी, तो 1275 इज इक्वल टू, यहाँ पे 200 को इधर भेज देंगे। तो देखिए हम कैसे कर सकते हैं, 12,715 इंटू 200 इज इक्वल टू 2543। तो हम लोग ये दोनों को ऐड करने पर 2543 आया, और हम लोग बस सिंपली यहाँ पे 200 को ऊपर जाके इसको मल्टीप्लाई कर दी। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कट सकता है। कैसे, यहाँ पे 2543 पी का वैल्यू इधर लिख देते हैं, पी को इधर लिख के ये दोनों वैल्यू को ऊपर ले जाके इसका वैल्यू नीचे लिख सकते हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं। तो 2543 को हम लोग अगर 12,715 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 आया, तो हमने 5 को 200 से मल्टीप्लाई करने पर 1000 है, हमारा प्रिंसिपल आ गया ₹1000। तो ऐसे निकालना है प्रिंसिपल, जब भी आप अगर प्रिंसिपल वाले निकालने का सम होगा तो हम ऐसे निकाल सकते हैं प्रिंसिपल। अब आगे फिफ्थ नंबर। अब फिफ्थ नंबर में हमें क्या बताया जा रहा है
कि a man has a recurring deposit account in a bank for 3.5 years. If the rate of interest is 12% per annum and the man gets rupees 10,206 on maturity, find the monthly installment. Monthly installment मतलब भी प्रिंसिपल हुआ दोस्तों, तो इसे हम वही प्रिंसिपल वापस हमें निकालने को बताया गया है। प्रिंसिपल हमें पता नहीं। रिकरिंग डिपॉजिट फिर मैच्योरिटी वैल्यू हमारा दिया हुआ है कितना 8092 और हमारा एक सेकेंड हाँ सही जा रहे हैं। और फिर हमारा एन दिया 3.5 years, तो 3.5 years को हम लोग कैसे ले सकते 12 मंथ्स में कन्वर्ट करना 12 इंटू 36 प्लस 6 इक्वल टू 42 मंथ्स। तो हमारा यहाँ पे एन आके 42 मंथ्स। अब रेट हमारा दिया हुआ कितना 12%। तो अब हमें निकालना है यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है। तो फिर वही फॉर्मूला मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस आई। तो मैच्योरिटी वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा पी इंटू एन प्लस पी इंटू एन प्लस 1 इंटू आर बाई वही 2400। तो अब आ गया समझिए एक तरफ से आंसर। तो हमारा मैच्योरिटी वैल्यू में वैल्यू पुट कर देना है 8092 इज इक्वल टू पी हमें दिया तो नहीं है, एन हमें दिया है 42 प्लस पी हमें दिया हुआ है कितना, पी हमें नहीं दिया हुआ है, एन हमें दिया हुआ है 42 42 प्लस 1 और आर हमें दिया हुआ है 12%। इन 12 लिख देंगे यहाँ पे 2400। अब कटिंग पार्ट वापस 12 को हम लोग काटेंगे, इससे 200 आएगा, 200 काटेंगे 100 आएगा, यहाँ पे 21 हो जाएगा। अब क्या करना देखिए आगे। अब बस 8092 को हमें सीधा से करना है। तो क्या हो जाएगा 42p प्लस हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना दोस्तों p इंटू 43 बाई 100। अब क्या होगा, अब हम लोग 42 और 43 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आंसर, एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे गलती करेंगे, मैं 42 को काट के 21 किया तो वो करना भूल ही गया था, तो यहाँ पे 21 मैंने कर दिया है। तो 8092 इज इक्वल टू 42p प्लस 903p बाई 100। तो वही वापस उसी स्टेप होंगे। अब मैं वो वापस 100 एलसीएम ले लूँगा। 100 एलसीएम लेने के बाद अगर हमें 100 को एलसीएम लिया है तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4200 प्लस 903। अब हम 8092 को वापस हम लोग 100 के प्लेस में भेज देंगे। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन में स्लाइटली मिस्टेक हुआ मेरे से। देखिए यहाँ से आता है बच जाता। यहाँ पे हमारा मैच्योरिटी वैल्यू 10,206 है। तो यहाँ पे 10,206 देखिए दोस्तों, कहीं से भी मिस्टेक, यही मैथ होता है, कहीं भी मिस्टेक हो सकती है, बस हमें ध्यान देना पड़ता है। 10,206 विच इज़ इक्वल टू, अब हमें इसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 10,000 4200 प्लस 903 4200p प्लस 903p बाई 100 लिख सकते हैं। तो मैं 100 को इधर ले जाता हूँ, तो हो जाएगा 10,206 इंटू 100 इज इक्वल टू 5103p। अब p को इधर ले जाएंगे तो वही स्टेप 10,206 इंटू
100/5103। अब हम इसे काट देंगे यहाँ से, तो 2 आएगा, तो प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा ₹200। बस यही था आज के लिए। आज के लिए हमें इतना ही। तो अगले स्टेप में, अगले वीडियो में मैं 10 तक कवर करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।